शान मसूद के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शान मसूद की कैप्टेंसी के बारे में पीसीबी में क्या चल रहा है, शान मसूद को क्या मैसेज पहुंचाए गए हैं, शान मसूद ने उनका क्या जवाब दिया है और पीसीबी ने प्लान बी क्या सोचा है। इसकी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आ रही हैं। देखिए ये सलीम खालिक ने भी रिपोर्ट किया है और ये कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं ये वाली जो स्टोरी है। हुआ कुछ यूं है कि अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई है तो उसमें जैसे पाकिस्तान शिकस्त से दुचार हुआ, व्हाइट वॉश हुआ पहली दफा, तो उसकी जो ह्यूमिलेशन है उसका जाहिर है पब्लिक सेंटीमेंट तो बहुत ज्यादा है और जो फैंस हैं वो बहुत गुस्से में हैं। और पाकिस्तान में यही होता है कि जब भी फैंस गुस्से में हों तो जो उसका बेस्ट हल ये है कि तब्दीली लेके आ जाए और एग्जिस्टिंग सेटअप को बदल दिया जाए। एग्जिस्टिंग सेटअप को बदल देंगे तो जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, एक दफा वो ठंडे हो जाते हैं। तो यही फार्मूला पाकिस्तान में कई सालों से चल रहा है और काफी कामयाब चल रहा है। अब हुआ यह है कि शान मसूद को पीसीबी की तरफ से ये मैसेजेस पहुंचाए गए हैं। मोहसिन नकवी ने एक थर्ड पर्सन के जरिए से ये पैगाम पहुंचाया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यही सुनने में आ रहा है। और पैगाम ये पहुंचाया गया शान मसूद को कि आप रिजाइन कर दें, मुस्ताफी हो जाएं टेस्ट कैप्टनसी से, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हैं और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ों के अंदर मजीद बेहतरी आने के चांसेस कम हैं। अब ये जो बात उनको की गई है, इससे पहले जैसन गिलेस्पी से भी मशवरा किया गया और जैसन गिलेस्पी जो थे उन्होंने अलबत्ता पीसीबी से ये कहा कि वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना सेटअप इसी सेटअप को मेंटेन रखे, क्योंकि शान मसूद के साथ अब उनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री सेट हुई है, थोड़े से मामला की समझ आना शुरू हुई है। तो नए कैप्टन के साथ उनके लिए भी एडजस्ट करना जाहिर है मुश्किल होगा, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि नहीं आप शाह मसूद को ना हटाएं। लेकिन फिर मोहसिन नकवी ने जो बोर्ड के अंदर इंटरनल प्रेशर आ रहा है उसको देखते हुए जैसिंग गिलेस्पी के फीडबैक को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शाह मसूद से इस वक्त के बावजूद कि जैसिंग गिलेस्पी ने कहा कि शाह मसूद को रिटेन किया जाए, उन्होंने उनसे कहा है कि आप रिजाइन कर दें। और अब अगली खबर यह है कि शान मसूद ने रिजाइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप अगर मुझे हटाना चाहते हैं तो आप मुझे हटा दें, फोर्सफुली हटा दें, आपकी मर्जी है, आपकी टीम है, बट मैं रिजाइन नहीं करूंगा। तो वो इस मामले में डट गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि मैं जिम्मेदारी से भागा, या मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि मैं फेल हो गया, क्योंकि अभी टीम रीबिल्डिंग फेज में है तो मुझे टाइम चाहिए है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिजल्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा खुद से रिजाइन देना इस बात का सबूत होगा कि मैंने छोड़ दिया है, मुझसे चीजें मैनेज नहीं हुई। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप पीसीबी के हेड हैं, पीसीबी के सरबराह हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं जो लेना चाहें, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब शान मसूद जो है, चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया है, तो अब पीसीबी सोच रहा है कि क्या किया जाए। शान मसूद को हटाएंगे तो क्या उससे कोई कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, टीम के अंदर एक नई रिफ्त पैदा नहीं हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उन्होंने कुछ कैप्टनसी ऑप्शन पर भी गौर किया है और इस सिलसिले में जो नाम सामने आ रहा है जो बैकअप के तौर पे, शान मसूद के बैकअप के तौर पे टेस्ट कैप्टनसी का, वो मोहम्मद रिजवान है। और मोहम्मद रिजवान से बातचीत है जारी है। मोहम्मद रिजवान को अगर कप्तान बना दिया जाता है तो एक बात ये कंफर्म कर लें कि वो टेस्ट कैप्टन नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट कैप्टन होंगे, क्योंकि बाबर आजम की जैसी अपनी बैटिंग फॉर्म चल रही है, उसके बाद बाबर आजम का जैसे कप्तानी का पीछे रिकॉर्ड चला है, तो अगर रिजवान यहाँ पर चार्ज लेते हैं तो चूंकि रिजवान व्हाइट बॉल खेलते हैं, पहले तो ये था कि अगर शान मसूद कप्तान रहते हैं तो शायद बाबर अपनी कैप्टनसी बचाने में कामयाब हो जाए, बट अब अगर रिजवान टेस्ट कैप्टन बन गए तो फिर ओबियस है कि फिर वो व्हाइट बॉल के कैप्टन भी बनेंगे, क्योंकि वो उस टीम में खेलते हैं। उस टीम का कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, टीम की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो लॉजिकली फिर रिजवान के लिए ओडीआईज में और टी20 में भी कैप्टन बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये कुछ है अपडेट्स हैं जो कि पीसीबी में चल रहा है। अब इसका आगे 3-4 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आता है वो हम सब लोग देख लेंगे।